सर वो इंदिरा गांधी केवल वो चलती थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शेरनी हूँ, जो मैं करूँगी वही करूँगी। और वो मोदी जी पे भी लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, कुछ नहीं खतरे में। मोदी जी केवल देश की सेवा, वो देश की सेवा नहीं कर रही थी। अगर अटल जी की सरकार देख, अटल जी ने 1982 2004 तक किया, बिल्कुल ईमानदारी से सर चलाई। उनको चाहे इन्होंने चलने नहीं दिया, कुछ और दिक्कत आई, लेकिन 5 साल उन्होंने चलाई, ईमानदारी सरकार चले। नहीं करोगे वो जीरो ही गलाएगा। तो ये जीरो है, जीरो थे, जीरो हैं और जीरो ही रहेंगे। ये कभी कुछ नहीं बन सकते। केजरीवाल आने वाले टाइम में देख रहे, केजरीवाल भी क्या होने वाला है, ये अभी लड़ेंगे आपस में, अभी लड़ने शुरू हो चुके हैं। परसों सुबह की न्यूज़ है कि केजरीवाल की टीम की कांग्रेस ने बुराई करी है। क्या है, क्यों कर रहे हैं वह आपस में? ये लड़ के बिल्कुल लड़ के मर जाएंगे। मैंने बिल्कुल दिस इज ये बिल्कुल सही है तरीका, योगी जी का तरीका बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला खट्टर जी आपको कितने बुलडोजर चाहिए, मैं आपको देता हूँ। बुलडोजर वहाँ से गए 10 से 15 बुलडोजर यूपी गए। आप वहाँ पे नंबर पढ़ें, मैंने आज ही न्यूज़ देख रहा था तो उसमें यूपी लिखा हुआ था, मतलब यूपी के थे बुलडोजर। और बिल्कुल सही है, यही तरीका होना चाहिए और यही तरीका है। तो खट्टर जी जो बाद में जागे हैं और उन्होंने योगी जी ने बोला कि आप करो, हम तो खट्टर जी के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया तो हम कह रहे खट्टर जी भी ठीक है, 21 होगी। तो वहाँ पे अपना ही कानून है, वो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, अभी बोलते हैं मिनी, मेवात को मिनी पाकिस्तान बोला जाता था, वो बताया उन्होंने। तो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका भाई जैसा हूँ। उन्होंने मेरे को बताया, ये 2004 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का सर, एक तरफ मोदी सरकार, एक तरफ पूरा 26 पार्टी, स्पेशल 26 मान सकते हैं। क्या लगता है सर, क्या होने वाला 24 चुनाव? 26 वर्ष से 38 बोलिए सर, इनके पास भी 38 हैं, इनके पास कम नहीं है। 38 से 39 हैं, वह हैं अकाली जो इनसे पीछे हट गई थी, वो अकाली भी इनके, बिल्कुल अकाली भी इनके पास आ गई है। सारे इनके पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का पूरा सपोर्ट है और जनता का 70%, अगर मैं कहूँगा 70% जनता भी मोदी जी साथ ही है। अगर 30% अगर हम कहें कांग्रेस के साथ है तो 70% उनके साथ ही है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ रिजल्ट दिया सर। आप अगर सर अगर काम गिनती कराएं, हम आंखें बंद कर 3 बता दीजिए, 3 ज़्यादा नहीं। ठीक है। सबसे पहले शौचालय जो बनवाए गरीबों, जो गरीब महिलाओं के लिए, जो नहीं था सर। रात के हम 7-8 बजे तक वेट करती हैं औरतें कि हम 7 बज रहे हैं, 8 बजे अंधेरे में जाएंगे लोटा उठा करके। वो सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा सर और भी कई हैं ऐसे हम जो हम गिनती करा सकते हैं। मैं और बताता हूँ आपको। एक है धारा 370, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे लिए बहुत वो था कि धारा 300 हम डरते रहते थे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ सर जो मैं बताऊंगा, मैं 1984 के दंगे झेला हुआ बंदा हूँ। 1984 से 1992 अच्छे से जानते होंगे बिल्कुल सर, हम बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि 1984 में हम जब 1984 में इंदिरा गांधी को मारा गया था, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद ये भिंडरावाला कांड हुआ। हम भिंडरावाले के कांड के टाइम में हम वहीं पे थे, पंजाब अमृतसर में थे। मैं अमृतसर से ही हूँ, अमृतसर में थे सर 1984 के। जो अब क्या है कि हम डरते थे कि यहाँ बम फटा जगह लगा होता है, किसी को हाथ में लगाए बम हो सकता है। अब तो नहीं, हम डर के मारे हम खुले चलते। कांग्रेस की सरकार देखी, 84 भी देखा और अभी अब 14 भी देखा, अंतर क्या नजर आता है दोनों में? सर वो इंदिरा गांधी केवल वो चलती थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शेरनी हूँ, जो मैं करूँगी वही करूँगी। और वो मोदी जी पे भी लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, कुछ नहीं खतरे में। मोदी जी केवल देश की सेवा, वो देश की सेवा नहीं कर रही थी, उसे देश की सेवा नहीं कर, इसकी सेवा नहीं ये देश जो जितना भी कौन से काले देख लीजिए, घोटाले 2G घोटाला, जीजा जी घोटाले, उस टाइम पे घोटाले हुए, उस अभी घोटाले हुए। अगर अटल जी की सरकार देख, अटल जी ने 1982 2004 तक किया, बिल्कुल ईमानदारी से सर चलाई। उनको चाहे इन्होंने चलने नहीं दिया, कुछ और दिक्कत आई, लेकिन 5 साल उन्होंने चलाई, ईमानदारी सरकार चले। उसके बाद 2014 से अब मोदी जी सरकार, बिल्कुल सेफ है, हम सेफ हैं अपना। वो सबसे बड़े हम सेफ चल रहे हैं, ईमानदारी चल रहे हैं, जा रहे हैं खुले, हम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं। हमें डर तो नहीं है कि यहाँ बम फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब वो 2024 में वापसी हो रही है उनकी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल होगी। मोदी जी बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। सबसे बड़ी बात है सर, हमने 1984 में वो दंगे देखे हैं, वो चीज़ झेली हमने कि हम लोग सर पे आलू रख करके, कपड़ा बांध करके सरदार बन के जाते थे। अगर नहीं हम जाते थे तो हमारे सर काट दिए जाते थे। और जब हमें शिवसेना वालों ने सरदारों काटा तो हमें पगड़ी हटाई गई। फिर हमने सोचा है भगवान क्या करें। और मेरे सर आपको एक और बताता हूँ, मेरे साथ वो कहानी हुई पड़ी है। मेरे फादर जूनियर इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। वो हम मोगा में गए थे और उन्होंने वहाँ पे उनको उठा लिया गया था, उनको उठा लिया। वो हम मेरे फादर ने वो हमने झेला हुआ है कि हमने वो मेरे फादर को गुजराती उठा के ले गए थे। तो हम कांग्रेस के पास गए थे,
हम कांग्रेस का हाथ जोड़े कि भैया हमें कुछ दे दो, हमें कुछ रिजल्ट दे दो, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। यानी सॉरी, इनकी सरकार थी, सरदार जी की सरकार थी, उन्होंने मना एंट्री नहीं होते देते थे। लेकिन जैसे ही वो चलो हुआ, गलत हुआ, उनको मतलब ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया। उनकी डेड बॉडी को आज तक कांग्रेस अपने नहीं मानते। इनकी किसी भी मिनिस्टर, चाहे नरसिम्हा महाराज जी की डेथ हुई, किसी की डेथ हुई, इनकी डेड बॉडी को अपने कांग्रेस के वहाँ पे लेके जाते हैं, लेके जाना चाहते हैं तो नहीं जाते। इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। कांग्रेस का नाम जरूर है, कांग्रेस का पटका लगाओ। बीजेपी पर एक आरोप लग रहा है सर कि धर्म की राजनीति करती है ये भी पार्टी जो है। वो पहले 1 मिनट मैं पूरी बात अपनी खत्म कर लूँ। जो ये हुआ उसके बाद अकाली जी की अकाली उसके एकदम से अकाली जी आए थे, प्रकाश सिंह बादल जी, मैं और मेरे मदर गए थे। उन्होंने पूरा रिस्पेक्ट दी हमें। मैं बताऊँगा नहीं कितना, मतलब उन्होंने पूरा हेल्प करी, पूरा बोला कि आप आराम से अगर अमृतसर रहना चाहो अमृतसर, पंजाब कहीं और जाना चाहते हो और कहीं शिफ्ट हो सकते हो। हम आराम से हम लोग वहाँ से हम निकल के हम आए, हिमाचल चले गए और हमारे शेफ हैं। और आगे आप कह रहे हो कि अभी आपने क्या वर्ड बोला, धर्म की राजनीति बीजेपी पे जो हाँ, कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई धर्म की राजनीति नहीं हुई, कुछ नहीं हो रही। धर्म की राजनीति केवल एक ये जो केजरीवाल हो गया, ये लोग हो गए, पूरी जो है I.N.D.I.A, ये इंडिया नहीं कहूँगा, ये डॉट है, डॉट ही गलत है। डॉट का मतलब जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही कहलाएगा। तो ये जीरो है, जीरो थे, जीरो हैं और जीरो ही रहेंगे। ये कभी कुछ नहीं बन सकते। केजरीवाल आने वाले टाइम में देख रहे, केजरीवाल भी क्या होने वाला है, ये अभी लड़ेंगे आपस में, अभी लड़ने शुरू हो चुके हैं। परसों सुबह की न्यूज़ है कि केजरीवाल की टीम की कांग्रेस ने बुराई करी है। क्या है, क्यों कर रहे हैं वह आपस में? ये लड़ के बिल्कुल लड़ के मर जाएंगे। मैं इनकी बुराई करूँगा, मेरी बुराई करेंगे, बस हो गई। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश नहीं चलता। देश चलता है सर एकजुट होकर के, मुठ बना करके चलता है, और मुठ बने बिल्कुल। तो सर 80% हिंदू होकर के भी इस तरह से पत्थरबाजी हिंदुओं की यात्रा पे की जाती है सर, कब तक ये खत्म होगा और क्यों हो जा रहा है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। वहाँ जो कहानी हुई, आपको पूरी कहानी पहले पता लग जाना चाहिए। वहाँ पूरा प्री प्लान था सर, पूरा प्री प्लान था। वहाँ पे पूरा लोगों छोटे छोटे बच्चे, औरतें, और आप 186 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें से आप देखेंगे मुश्किल से 10 या 12 बुजुर्ग नहीं, मतलब कि ज़्यादा 35-40 तक की उम्र के होंगे। बाकी सारे बच्चे ही मिलेंगे आपको, जिनकी उम्र 13 से 18 भी, और 18 से ऊपर भी हैं, मतलब बच्चे ही कहेंगे कि जिनकी उम्र 17 साल है, 19 साल है, 20 साल, 21 साल। उनके हाथ में पत्थर किसने दिए, क्यों दिए? हाँ, उकसाने वाला हम यहीं से था एक पर्सन जो मानेसर का था, मानेसर पर्सन, एक कांग्रेस का बंदा था, और एक अभी तक, और एक और बता रहा हूँ, एक आम आदमी पार्टी का बंदा, आज नाम आ गया है उसका, और उसका नाम है, वो मुसलमान ही है, उसने भड़काया उधर से हिंदू। पठान थे क्या? नो आई डोंट नो, नाम नहीं पता। शादर में खास हुआ तो उसका हाथ उसमें पाया गया, उस केस में पाया गया। सब भड़काने वाली हैं, सारी प्री प्लान है। वहाँ पेट्रोल बम बनाए गए। पेट्रोल बम से एक दिन में नहीं बनते हैं, पेट्रोल बम बनाए गए, पूरे रखे गए वहाँ पे। मुश्किल है। फिर बनाने पहले तो चलता था, बंद कर दिया, अब तो गवर्नमेंट ने बंद किया ना। और अपना पत्थर इन बच्चों के हाथ से ऊपर लेके जाके रखवाए। फिर जैसे ही वो आए तो उनको मारना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद मंडे को सारा कहानी हुई है। हम मंडे को वहीं पे थे, ट्यूसडे को वहीं पे थे। ट्यूसडे को क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर हिंदू जा करके मुसलमान दुकानें तोड़ रहे हैं, वो भी गलत था, नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब योगी जी ने अब एक्शन किया, लास्ट क्या हुआ है, योगी जी ने रात को, मंगलवार की रात, बुधवार की रात ही कॉल करना शुरू कर दिया था कि भैया तुम लोग एक्शन लेना शुरू कर दो। एक्शन लेने शुरू हुए, एक्शन हुए, और आज उनकी जो भी मकान दुकान सब कुछ तोड़ के अब उन्होंने बिल्कुल सेव कर दिया। बुलडोजर नीति आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है तरीका, योगी जी का तरीका बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला खट्टर जी आपको कितने बुलडोजर चाहिए, मैं आपको देता हूँ। बुलडोजर वहाँ से गए 10 से 15 बुलडोजर यूपी गए। आप वहाँ पे नंबर पढ़ें, मैंने आज ही न्यूज़ देख रहा था तो उसमें यूपी लिखा हुआ था, मतलब यूपी के थे बुलडोजर। और बिल्कुल सही है, यही तरीका होना चाहिए और यही तरीका है। तो खट्टर जी जो बाद में जागे हैं और उन्होंने, योगी जी ने बोला कि आप करो। हम तो खट्टर जी के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया तो हम कह रहे खट्टर जी भी ठीक है, इन्होंने जो किया ठीक किया और बिल्कुल होना चाहिए था, और ये हुआ है, बहुत सही हुआ है। और इसके अलावा इनको अब बस ये है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और वहाँ पे अभी भी धारा जो इसको 44 है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग को भड़क जाएंगे। अभी जब ये चीज़ें हटेंगी धीरे धीरे भड़क सकते हैं, क्योंकि हम सर, मैं
2001 से वहीं पे रह रहा हूँ। हमें पता है कि हम वहाँ पे हम ऑटो में, इन्हीं की ऑटो में आते जाते हैं। तो सारे जितने ऑटो चलाने वाले हैं छोटी छोटी उम्र के, वो कहते हैं 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। ये बताइए कौन सा कानून में 13 साल की शादी उम्र कर दी जाती है? 18 नहीं होती ना, अब तो 18 भी नहीं रही, तो 22 साल होगी, 21 होगी। तो वहाँ पे अपना ही कानून है, वो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। अभी बोलते हैं मिनी, मेवात को मिनी पाकिस्तान बोला जाता था, वो बताया उन्होंने। तो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, मैं आपका भाई जैसा हूँ। उन्होंने मेरे को बताया, ये 2004 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि मिनी पाकिस्तान अभी बोला जाता है, अभी बोला जाता है मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान है वो।